नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। कब से लागू हो सकता है और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, तो इस वीडियो में आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एर्थ पे CPC 2026 सैलरी हाइक। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू हो सकता है और जो सैलरी में कितनी % बढ़ोतरी होगी, तो 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। डिटेल में बात करेंगे। भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी कर रही है। फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 तक रहने पर कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30% तक वेतन वृद्धि और पेंशन का लाभ मिल सकता है। देश भर के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन धारकों की लगातार मांग को देखते हुए सरकार 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। तेलुगु समयम ने इसी तरह की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक रह सकता है, जिससे लेवल 2 के कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए दोस्तों, जो लेवल 2 के कर्मचारी हैं उनके मूल वेतन में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधा 40,000 तक जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वां वेतन आयोग गठन करने की मंजूरी दी थी। उस समय अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। हालांकि अभी तक नए पे कमीशन की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, जिसको लेकर कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। और ध्यान से आप लोग समझें दोस्तों, जो लेवल 2 के कर्मचारी हैं उनकी जो मूल वेतन है उसमें 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की जो मिनिमम सैलरी बेसिक है उस 18,000 रुपये है वर्तमान समय में, और ये बढ़कर के 40,000 तक जा सकती है। ये आप लोग अच्छे से समझ लें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई, जिसको लेकर कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सरकार ने अभी तक स्पष्ट बयान भी नहीं दिया है। हालांकि वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों द्वारा संकेत दिया गया है कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को समझते हुए जल्द ही नए पे कमीशन पर फैसला ले सकती है। नया जो कमीशन होगा उस पर जल्दी फैसला लिया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, कितनी मिल सकती है कर्मचारियों को राहत। अगर 8वां वेतन आयोग की सिफारिश 2026 से लागू की जाती है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों के मूल वेतन में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी वीडियो में आपको हम स्टार्टिंग से बताएंगे। जब पहला वेतन आयोग लगा था, फिर दूसरा वेतन आयोग लगा, फिर तीसरा लगा, ये पूरा हम स्टार्टिंग से बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहले समझेंगे 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होना लगभग तय है। माना जा रहा है कि एक सामान्य ग्रेड के कर्मचारी की सैलरी 8,000 से बढ़कर 15,000 रुपये महीने तक बढ़ सकती है। पेंशन धारकों को भी उसी अनुपात में लाभ मिलने की संभावना है। पिछले 1 से लेकर 7वें वेतन आयोग तक लाभ चार्ट की बात की जाए तो पहले वेतन आयोग 1946 में लागू हुआ था। उस समय सीमित भत्ते ही शामिल किए गए थे और 25 रुपये से लेकर 800 रुपये तक बेसिक पे में बदलाव हुआ था। वहीं दूसरा वेतन आयोग 1959 में लागू किया गया था। इसमें पहली बार महंगाई भत्ता नियमित रूप से बढ़ा था। वहीं तीसरे वेतन आयोग की बात की जाए तो 1973 में महंगाई भत्ते की अलग स्लिप रेट बनी थी। वहीं
चौथी वेतन आयोग की बात की जाए तो 1986 में महंगाई भत्ता स्वचालित स्लैब से जोड़ा गया था। 5वें वेतन आयोग का गठन 1996 में हुआ था। महंगाई भत्ता 50% से ऊपर होने पर मर्ज किया गया था। वहीं छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज करने का नियम लागू हुआ। 2006 से जो महंगाई भत्ता है 6 महीने में बढ़ता है, तो ये 2006 में लागू हुआ जब छठा वेतन आयोग लगा था। ठीक है। और वही 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। महंगाई भत्ते की बजाय मूल वेतन पर आधारित था। ठीक है। अब 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग की घोषणा को लेकर ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यूनियन के मासिक के अनुसार सरकार को 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द घोषित कर देना चाहिए ताकि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वर्तमान वेतन संरचना में संशोधन हो सके। उधर पेंशन धारक संगठनों ने भी सरकार से जल्द वेतन आयोग पर निर्णय लेने की मांग की है। सोशल मीडिया पर कर्मचारियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की खबरें उम्मीद जाग रही हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि सरकार द्वारा हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन किया जाता है और 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। ये पूरा अपडेट था। और समझने वाली बात ये है कि जो सामान्य ग्रेड के कर्मचारी हैं, ध्यान से समझना आप लोग, सामान्य ग्रेड के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये महीने तक बढ़ सकती है। वहीं अगर बेसिक जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, मिनिमम सैलरी उनकी 18,000 रुपया है और 18,000 से बढ़ कर के वो सैलरी हो सकती है 40,000 रुपया। वहीं अगर बात की जाए फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक रह सकता है। सूत्रों से ये खबर मिली है दोस्तों, सूत्रों के अनुसार, और जिससे लेवल 2 के कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की जो मूल वेतन है वो 50,000 रुपया है। ठीक है। तो इसमें जब 50% की बढ़ोतरी होगी तो आप लोग सोचिए दोस्तों कितनी बढ़ोतरी होगी। ठीक है। और ये वीडियो आप सबके लिए, आप सबकी जानकारी के लिए है दोस्तों। ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है, आपके नॉलेज के पर्पज़ से। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अपडेट अच्छा लगा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और जो छठा वेतन आयोग जो 8वां वेतन आयोग है, ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अभी इस पर कोई कन्फर्म नहीं है कि लागू हो ही जाएगा, शायद कुछ देरी भी हो जाए, लेकिन संभावित जो है अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।